नमस्कार, प्रणाम। आज मैं जिस किताब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, रिव्यू करना चाहता हूँ, वो है महेश कुमार बर्नवाल की कॉस्मो पब्लिकेशन की जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी की किताब, उसके बारे में मैं आपको जो है आज कुछ बताऊँगा कि ये किताब मुझे कैसी लगी और क्या ये किताब आप लोगों को लेनी चाहिए। कितना कुछ डिटेल इस किताब में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि ये जो किताब है ये महेश कुमार बर्नवाल जी की है, जो कि अभी फ़िलहाल एसएसपी के पद पर हैं पुडुचेरी पुलिस में। और इस किताब की जो प्राइस है वो 298 है, लेकिन आप अगर अमेज़ॉन से इसको ख़रीदते हैं तो आपको 220-210 के आसपास ये किताब पड़ जाएगी। इस किताब के बहुत सारे अलग भाग भी हैं, जो इतिहास भी, इसका भूगोल भी है, इसका अर्थव्यवस्था भी है, राजनीति शास्त्र भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, विश्व इतिहास भी है। बहुत तरह तरह की इसके किताब भी अवेलेबल हैं मार्केट में। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि ये किताब किस प्रकार का है, कैसी चीज़ें इसमें दे रखी हुई है। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या दे रखे हुए हैं। देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहले आपको जीव की उत्पत्ति, जीवों का वर्गीकरण, उसके बाद आपको कोशिका, कोशिका के बाद उत्तक, और उत्तक के बाद पादपों की आकारिकी, उसके बाद इसमें दिया हुआ है पोषण, पोषण के बाद कंकाल तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र के बाद आपको पाचन तंत्र, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद आपको दिया हुआ है इसमें तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, मानव प्रतिरक्षा रोग और आनुवंशिकी, और जैव प्रौद्योगिकी, और उसके बाद विविध। अगर हम बात करें इस किताब की, तो सबसे अच्छी इस किताब की जो है वो ये है कि आपको हर एक टॉपिक की जो है ना वो डिटेल में दी गई है, डिटेल में बताई गई है। हर एक टॉपिक के बारे में जो है बिल्कुल डिटेल से बताया गया है इस किताब में। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस किताब में फ़िगर के साथ, मतलब फ़िगर के साथ जो है वो आपको मिलेगा। देखिए, जैसे यहाँ पे फ़िगर के साथ भी जो है वो आपको दिया हुआ है, ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ ये लगी कि इसमें आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगी। आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं इसमें। बहुत अच्छी डिटेल किताबें हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें डिटेल दिया हुआ है। देखिए, स्टूडेंट करते क्या है ना कि वन लाइनर के पीछे भागते हैं या एमसीक्यू के पीछे भागते हैं, लेकिन समय के साथ होता क्या है कि बाद में वो भूल जाते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है कि आपने, मान लेता हूँ कि आज आपने कोशिका पढ़ा, आपने ऑनलाइन वीडियो से कोशिका पढ़ा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ऑनलाइन वीडियोस देखिए, बहुत सारे चैनल ऑनलाइन वीडियोस देखिए, और उसके बाद उसको नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आपको ये करना है कि उसके बाद किताबों में जो दे रखा हुआ है वो आपको पढ़ना है, और उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगे, जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिला, उस चीज़ों को आप किताबों से लेकर फिर अपनी नोटबुक में लिखें। और इस किताब की बात बोलें तो मार्केट में भी फ़िलहाल मुझे सबसे अच्छी किताब ये लगी है। जिस हिसाब से इसमें डिटेल दे रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डीपली डिटेल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें दे रखी हुई है इस किताब में। और अगर प्राइस की मैं बात करूं तो प्राइस भी इसका बहुत ही सस्ता है। 298 रुपये, 300 के आसपास इसका प्राइस लिखा हुआ है, लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको 210-220 के आसपास में मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि उतना आप एक किताब के लिए तो लगा ही सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड किताब दी हुई है ये, बहुत ही कुछ। और एक और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस किताब की, कि आपको यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में हर चीज़, जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि कोई ऐसी वर्ड हिंदी जो बहुत कठिन है, तो उसका इंग्लिश अनुवाद भी है और हिंदी अनुवाद भी इसमें दिया हुआ है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी दिया हुआ है, जो कि अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो वो उस हिसाब से समझ सकता है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो इस किताब की जो मुझे लगी वो यही है कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ें दी रखी हुई हैं इसमें, बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है। हर चीज़ को एकदम, मतलब पूरा अंदर घुस कर जो है ना वो बताया गया है इसमें चीज़ों को। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी दी रखी है, दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो आप ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं।
एक चीज़ जो मुझे उतना खास नहीं लगा वो है कि ठीक है ऑब्जेक्टिव दिया है, लेकिन मैं और उम्मीद कर रहा था ऑब्जेक्टिव का कि थोड़े और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे प्रॉब्लम क्या लगी कि ऑब्जेक्टिव जो इसमें दिया हुआ है ना, तो आंसर भी उसी में टिक लगा हुआ है। जैसे अगर ये होता कि आप ये देख सकते हो इसमें कि दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है, ट्यूलिमिनेसी लेग्यूमिनेसी। बात ये कि आंसर भी आपको यहीं पर दे दिया गया है। अगर आंसर अलग दिया रहता तो एक बात रहती कि हम अपने से लगाते इसको, लेकिन आंसर में भी इसी को हाईलाइट कर दिया गया जहाँ जहाँ जो जिसका आंसर है। ये चीज़ें मुझे इस किताब की थोड़ी अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, बायोलॉजी आपका वीक है, तो मतलब आँख बंद करके आप किताब को ले सकते हो। बहुत ही बेस्ट किताब है मार्केट में। धन्यवाद।